हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ा था। ये सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे और कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं वो इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और पिछली लेक्चर्स को अगर आप लोग ने नहीं देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप क्लिक करिएगा और देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट था वो, उसको भी देखना इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर का वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है। इसी से रिलेटेड हम लोग और भी चीज़ें करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, देखिए पहला टॉपिक लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? ऐसे जनरली आप लोग ने नाम से सुना होगा कि इन्होंने इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इतना पैसा इन्होंने लगा दिया, कोई लैंड खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट जनरली ये होता है कि परचेज ऑफ गुड्स, कोई गुड्स खरीदा जो कि हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आज की डेट में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। जैसे कि एक ज़मीन ख़रीदा, ठीक है, लैंड ख़रीदा हमने, और लैंड क्या किया है हमने, उसको कंज्यूम, घर और बनाकर हम रहने नहीं लगे वहाँ पे, उसको बस फ्यूचर के लिए हमने उसको, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमने क्या किया, लैंड खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया अपने पैसे को उस लैंड में, ठीक है। और ये फ्यूचर में हमें क्या करेगा, बेनिफिट देगा। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम टुडे। आज के दिन कंज्यूम, यानी टुडे, जिस दिन खरीदा उसी दिन कंज्यूम नहीं कर लिया, उसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, वो तो फाइनल गुड्स हो जाएगा कि हमने खरीदा और फ़ौरन कंज्यूम कर लिया, बट आर यूज्ड इन फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ, ठीक है। और ये एडिशन होता है, इसे हम एक तरह से और कहेंगे एडिशंस मेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जो हमारा कैपिटल है, जो स्टॉक है हमारा, उसमें और चीज़ें ऐड करना, जैसे कि मशीन खरीद के इन्वेस्ट कर दिया, लैंड खरीद के इन्वेस्ट कर दिया, प्लांट खरीद के इन्वेस्ट कर दिया। जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एडिशन करते चले जा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, या जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक बोल दिया गया है कि ग्रॉस है, दूसरा बोल दिया गया है नेट है, ठीक है, ग्रॉस है और नेट है। इस ग्रॉस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ग्रॉस है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है दो कैटेगरी में। एक है ग्रॉस फिक्स्ड, क्या नाम दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, INT लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट है ये, इंटरेस्ट नहीं है, या इन्वेस्टमेंट लिख ही दो, IVST MENT, ओके, लिख देते हैं, क्या फ़ायदा, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हम चाहते हैं जो भी वीडियो देख रहा है मेरी, एकदम टू द पॉइंट तक उसको, जितना भी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा क्लियर रहे, एक एक पॉइंट क्लियर रहे, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ये ए में डिवाइड किया, ये बी में दूसरा क्या है, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, स्टॉक होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो नाम से जाना जाता है, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट को भी और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को भी। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक, बढ़ता घटता जो होता है रहता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। अब ये फिक्स इन्वेस्टमेंट नाम से समझ में आ रहा होगी कि होता क्या है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये इट इज़ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट। जो फिक्स असेट्स हैं, जैसे लैंड है, मशीनरी है, कोई भी इक्विपमेंट्स है, प्लांट्स हैं, ये हमारे फिक्स असेट्स हैं ना। फिक्स असेट को क्या करता है, ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, ग्रॉस
फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इट इज़ अ चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हैं या हमारे जो गुड्स बने नहीं हैं, जो सेमी फिनिश हैं या जो फिनिश गुड्स हैं, वो क्या करता है, उसमें चेंज लाता है, चेंज इन स्टॉक करता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कॉमा सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल लिख लीजिएगा इसको। ग्रॉस फिक्स की बात करें तो इसमें भी सेम वही चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। क्या आ जाता है, स्टॉक ऑफ फिक्स असेट, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड assets at the end year minus beginning year, stock of fixed asset at the beginning year, stock of fixed asset at the beginning year. Is that clear? देखिए फिर से समझा देते हैं। ग्रॉस फिक्स जो होता है वो फिक्स्ड होता, स्टॉक जो फिक्स असेट्स होती हैं उसकी स्टॉक को बढ़ाता है, फिक्स असेट की स्टॉक को बढ़ाता है। इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री जो होता है वो चेंज इन स्टॉक करता है फिक्स असेट को, असेट पे, फिनिश गुड्स पे, सेमी फिनिश गुड्स पे और रॉ मटेरियल्स पे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ फिक्स असेट एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ईयर का स्टॉक, फिक्स असेट एंड ईयर का, माइनस जो शुरू के ईयर का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ फिक्स असेट एट द बिगिनिंग ईयर, शुरू के ईयर का, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला भी था, इसका नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया था, लेकिन आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये तो बता दिया कि ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पर इसके ऊपर वाले पार्ट पे अभी हम लोग नहीं आए कि ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आ जाइए इधर समझने के लिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है, समझिए जो हमारे पास कैपिटल स्टॉक मौजूद हैं उसमें एडिशन होना कैपिटल गुड्स का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स का टोटल एडिशन किस में करना, टू द एग्जिस्टिंग, जो हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? नेट की अगर बात करें तो नेट भी हमारा एडिशन होता है, लेकिन इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है। यानी कि अगर और समझने की कोशिश करें इसको, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल होते हैं जो यूज्ड होते रहते हैं, जो कंज्यूम होते रहते हैं, जैसे हमारे फिक्स असेट यूज्ड होते रहते हैं ना, तो उनका कंजम्पशन हम करते रहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगता रहता है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। कैसे, चलिए करते हैं। ये है आपका नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? अगर हम बोलें कि मान लीजिए ये क्वेश्चन में आ गया कि नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द नेट इन्वेस्टमेंट। आप क्या करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालिए और दिया हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन, तब आप क्या करिएगा, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन।
इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस वाला इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर बोल दिया डेप्रिसिएशन निकालो, आपके पास नेट और ग्रॉस दिया है और कह रहा है डेप्रिसिएशन निकालो, आप क्या करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट से, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। क्लियर इतना। ये 3 बेसिक फॉर्मूले थे। 3 क्या हैं, ये मतलब एक ही फॉर्मूला है, इसको इधर उधर शिफ्ट करके 3 बना दिए गए हैं कि इस तरह से भी पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से, जिस तरह से पूछिए आप क्या करेंगे, प्लस माइनस की साइन चेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बताते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होता है। ये अभी हमने करवाया ना डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन होता है क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखिए डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। डेप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल गुड्स, जो गुड्स हैं, जो फिक्स गुड्स हैं, असेट्स हैं, उनमें फॉल आना, गिरावट आना, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। यानी कि जैसे मशीन आप, या कार का एग्जाम्पल ले लो, आप कार लेकर आए, ठीक है। अब आपने कहा 6 महीने उसको यूज़ कर लिया, अब आपने सोचा कि 6 महीना इज सफिशिएंट, अब यूज़ कर लिया, अब दूसरी कार ख़रीदना है और इसको हम बेच देंगे। तो जब आप उसे सेल करोगे तो क्या उसी रेट पे बिकेगी जिस रेट पे आप शोरूम पे पैसा देकर आए हो? नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यही कहना है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिस चीज़ का, अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करोगे, वो शोरूम से बाहर निकली तो भी उस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर क्या होता है कि जैसे कि फिक्स असेट, कोई मशीन टूल जैसे अभी हमने बताया, उसकी वैल्यू क्या होती है, घटने लगती है। क्यों घटने लगती है? बिकॉज इट्स कॉन्टीन्यूस यूज़, उसके कॉन्टीन्यूस यूज़ करने से उसकी वैल्यू दिन ब दिन घटती रहती है, लीडिंग टू फॉल इन इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू घट जाती है। व्हेन यू सेल, जैसे कार के बारे में एग्जांपल दिया है, तो आपको इतना समझ में आ गया ही होगा नॉर्मल वियर एंड टीयर कि डिप्रिसिएशन असेट्स पे लगते हैं, फिक्स असेट्स पे लगते हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ हो, मशीन की बात करें, मशीन आप लेकर आए हो कोई भी और उसको आप दोबारा बेचना चाहो तो वो सेकेंड हैंड पे ही बिकेगी डिप्रिसिएशन लगकर। ऐसा नहीं है कि वो जितने पे आप लाए हो उतने पे आप बेच दोगे। ठीक है, ओके। पहला कॉजेज़ क्या है? नॉर्मल वियर एंड टीयर, अभी हमने बताया यहाँ पे नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। और एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्ट करना, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाना, कोई भी सडन लॉस होना। ठीक है, इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, या कोई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, या फिर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो रही हो, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा हो, फैशन, ट्रेंड, लाइफस्टाइल चेंज हो रही हो। जैसे कि 800 कार का एग्जाम्पल देते हैं, मारुति सुजुकी। बहुत टाइम पहले बड़ा क्रेज़ था लोगों को 800 मारुति सुजुकी का, जिसके पास भी होती थी, अरे इनके पास कार है 800 मारुति सुजुकी। अब वो जिसके पास है, अब वो लेके अगर निकलता होगा तो कहता होगा कहाँ माचिस के डिब्बे में बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है। अब उसको कौन सी कार चाहिए? अब उसे ब्रेज़ा चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, ट्रेंड के हिसाब से उसको अब कार चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, यानी कि फैशन, ट्रेंड, लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि पहले स्टील के बर्तन में लोग चाय वाय पिया करते थे, अब अगर पियेंगे तो लोग गंवारी कहेंगे। ठीक है, तो मतलब ट्रेंड और फैशन के हिसाब से हर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। गर्ल्स बेटर समझ लेंगी, ड्रेस का अगर एग्जांपल दें तो ड्रेस के हर देखते हैं वो हर उसमें चेंज, हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है ड्रेस में, तो वो फैशन और ट्रेंड बनता रहता है। खैर चलिए, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की बात करें अगर हम, डेप्रिसिएशन समझ लिया, उसके कॉजेज़ हम लोग ने समझ लिया, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, नॉर्मल वियर एंड टीयर क्या होता है, यानी नॉर्मल उसका यूज़ करना, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब फैशन या टेक्नोलॉजी या लाइफस्टाइल या ट्रेंड में चेंजेस आना, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आना। ठीक है, पहले कच्ची ज़मीन चलती थी, अब भाई मार्बल की ज़मीन चलती है। तो चलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड पे आते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिख देते हैं, आप लोग भूलिएगा नहीं नोट्स बनाना, नोट्स बनाते चलिएगा। प्रोविज़न
फॉर डेप्रिसिएशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है क्या? ये है कि मान लीजिए ओइंग टू दियर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट नीड टू रिप्लेस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद फिक्स असेट क्या करना, रिप्लेस करना पड़ता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स असेट रिक्वायर प्रोविजन ऑफ फंड, जब हम रिप्लेस करेंगे फिक्स असेट को तो कुछ प्रोविजन ऑफ फंड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि टू एनेबल द प्रोड्यूसर टू बाय अ न्यू असेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लाइफ टाइम ऑफ असेट्स, एक प्रोड्यूसर है वो नहीं खरीद पा रहा है नया असेट, अब एक्सपायरी हो गया है, उसका असेट पुराना हो गया है। तो जैसे कि इफ़ अ मशीन इज़ परचेज्ड, एक मशीन खरीदी गई जिसका पैसा है 1,00,000 रुपए और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 साल की है, तो एनुअल प्रोविज़न फंड कितना हो जाएगा इस पे? मान लीजिए 1,00,000 का, ठीक है, 1,00,000 का उसका क्या है, मशीन है। ठीक है, लाइफ उसकी कितने साल है, 5 साल तक की है। तो जब हम लाइफ की और जो प्राइस से अगर हम डिवाइड कर देंगे, जो 20,000 निकल कर आएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिज़र्व फंड हो जाएगा, प्रोविज़न मिल जाएगा डेप्रिसिएशन पे उसको 20,000 का। ठीक है, क्लियर? डेप्रिसिएशन रिज़र्व फंड को हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं और ये सब असेट्स पे लगता ही लगता है। ठीक है, तो द फंड्स हु एक्यूमुलेटेड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, जो फंड मिलता है उसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। ठीक है, अब कैपिटल लॉस की बात करते हैं। कैपिटल लॉस को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस कहा जाता है, कैपिटल लॉस को अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस भी कहा जाता है। कैपिटल लॉस होता क्या है, इज़ अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट में गिरावट आ जाना। अभी हमने बताया डेप्रिसिएशन में भी फिक्स असेट में गिरावट आ जाती है, कैपिटल लॉस में भी गिरावट आ जाए, तो भाई डिफरेंस क्या है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस दोनों में एक्चुअल में है क्या। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और कैपिटल लॉस जो होता है वो एक्चुअली में क्या है कि नेचुरल क्लामिटीज़ की वजह से कोई भी फिक्स असेट्स की वैल्यू अचानक से गिर जाना, जैसे फ्लड आ जाना। नेचुरल क्लामिटीज़ क्या हैं, फ्लड हैं, अर्थक्वेक हैं, आग लग जाना, फायर वायर वगैरह, तो ये क्या है, कैपिटल लॉस है। या फिर अनफोर्सीन फैक्टर हो जाना, लड़ाई हो जाना, चोरी हो जाना, डकैती पड़ जाना, तो ये उसके कैपिटल लॉस कहलाएंगे। डेप्रिसिएशन में नॉर्मल वियर एंड टीयर यानी कि इस्तेमाल करने के बाद डेप्रिसिएशन लग रहा है, पर कैपिटल लॉस यानी हमारा डायरेक्ट लॉस हो जा रहा है फिक्स असेट्स में, बाढ़ के आने की वजह से, अर्थक्वेक के आने की वजह से, आग लग जाने की वजह से, या चोरी डकैती होने की वजह से, या लड़ाई हो जाने की वजह से अचानक से फिक्स असेट की वैल्यू पे गिरावट आ गई। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे। अब इस पे भी प्रोविज़न लगता है, प्रोविज़न फॉर कैपिटल लॉस। अब ये कैसे, इस पे कैसे प्रोविज़न लगेगा, इंश्योरेंस के थ्रू। प्रोविज़न फॉर कैपिटल लॉस इज़, इसका प्रोविज़न क्या हो जाएगा कैपिटल लॉस का, इंश्योरेंस हो जाएगा। अगर कोई भी कंपनी इंश्योरेंस करा के रखी रहेगी, कोई भी इंडस्ट्री अपनी मशीन के, अपने लैंड्स के और जो भी असेट्स हैं उसका अगर इंश्योरेंस करा के रखी रहेगी तो उसको प्रोविज़न मिल जाएगा एज अ इंश्योरेंस, उसे इंश्योरेंस के थ्रू उसे पैसे मिल जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस कि होता क्या है, क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो पहला तो भाई यही है डेप्रिसिएशन में कि लॉस होना फिक्स एसेट में नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। समझ आ रहा है कि फिर से समझाएं? चलो फिर से देख लेते हैं। हम किसी भी असेट का इस्तेमाल बार बार करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन लग ही जाता है, या फैशन या ट्रेंड वगैरह या टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से डेप्रिसिएशन उसमें लग जाता है। ठीक है, लेकिन कैपिटल लॉस में क्या होता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की वजह से, चोरी वगैरह हो जाए, सब की वजह से वॉर हो जाए, तो उसमें कैपिटल लॉस यानी गिरावट हो जाती है फिक्स असेट्स में। क्लियर? इसको यूज़ भी कर रहे हैं और गिरावट हो गई, आप समझ रहे हो ना कि नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई, अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो फिक्स असेट में ऑलरेडी गिरावट हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड लॉस होता है। ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड लॉस होता है कि हाँ ये तो होना ही होना है, हम कार निकाल के लाएंगे शोरूम से तो भाई डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है, मशीन ख़रीदी है तो डेप्रिसिएशन तो लगना ही लगना है, एक्सपेक्टेड है। ये अनएक्सपेक्टेड है। क्या हमें पता रहता है वॉर होने वाली है, सामान छुपा दो, आग लगने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, सामान हटा दो, फ्लड आने वाला है, बह जाएगा सब, हटा दो, हमें पता थोड़ी ना होता है, तब सब सडन होता है, तो ये हमारा अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। ठीक है, फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इज़
बाय मेंटेनिंग, हम अगर मेंटेन करवा लें डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तो हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, प्रोविज़न फॉर कैपिटल लॉस बाय गेटिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के थ्रू हमारे प्रोविज़न लॉस कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं, इसमें प्रोविज़न इंश्योरेंस के थ्रू क्या होता है, प्रोविज़न फॉर कैपिटल लॉस होता है। क्लियर? आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हम बार बार हर वीडियो में यही चीज़ बोलते हैं कि आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आई एम अवेलेबल एनी टाइम, और आपको हम बताएंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो पहले ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे और एंड तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होता रहेगा इसी चैनल पे। यानी जितना भी कोर्स है आपका क्लास 12 का इस सेशन 2020 एंड 21 में, वो पूरा इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करवाएंगे। सो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।